Hello everyone. So in this video we are discussing about the last 1 month strategy for GATE Computer Science. आप सभी को पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में होगा और इस बार तो हमारा कंप्यूटर साइंस के लिए जो एग्ज़ाम है दैट विल बी ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, राइट। तो लगभग हमारे पास लगभग 1 मंथ का टाइम है और इस 1 मंथ के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। वाई एम सेइंग इज, देखो कई बार क्या होता है कि इस मंथ इस टाइम पर बच्चे जो रैंक ले रहे हैं करंट, हम उसको अपडेट कर सकते हैं और उससे जितना हम स्कोर कर रहे थे हम उससे और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हम इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। And you can see my name, which is Himanshu Kaushik, and I have more than 9+ year experience for teaching student for GATE Computer Science, and I've taken classes from almost all brand institutions. मुझे लगभग 6 से 7 साल मुझे हो चुके हैं गेट कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा। एंड लेट अस स्टार्ट। So before we start, you can see you can join on Telegram channel. So link is t.me/unacademygatecs. And on Unacademy we have two kind of courses. One is your plus course and second one is iconic course. So everything which is available in plus course, all of these things are also available in iconic course. लेकिन आइकॉनिक में कुछ स्पेशल है, कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? वी आर ऑल्सो गेट 1-on-1 लाइव मेंटरशिप टिप्स, राइट। इन दिस मेंटरशिप अगर हमारी जो टीम है आपके साथ हमेशा साथ रहेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो डिस्कस विद आवर मेंटरशिप, राइट। तो मेंटर जो है वो आपको मेंटोर है वो आपको आपकी स्ट्रैटेजी को अपडेट करेंगे और साथ में आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो आई होप यू कैन ज्वाइन ऑन प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। On Unacademy, you can also use my coupon code which is Kaushik10. So जो Kaushik10 है, जो भी हमारे पास फीस आएगी आप उसमें 10% ऑफ आपको मिल सकता है with only with this coupon code which is Kaushik10. And we also have a feature for special class features. You can see जो हमारी क्लासेस होंगी वो इंटरेक्टिव होंगी, लाइव होगी। अगर कोई भी डाउट है तो जस्ट रेज द हैंड, राइट। एंड आवर टीम और जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो सभी आपके डाउट्स को रियल टाइम पर रिजॉल्व करेंगे। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो गेट लेक्चर नोट्स। जो भी नोट्स हैं, जो भी हमारी क्लासेस होंगी, आप उसको नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे फीचर्स हैं फ्रॉम अनअकैडमी एंड आई होप इससे आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एज वेल एज आप सभी के लिए यू कैन सी कि वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। जो गेट का जो एग्ज़ाम है वो गेट 2022 में है, राइट। तो लगभग हमारे पास 1 मंथ है, राइट। तो इस मंथ में आपके पास जो एग्ज़ाम है एवरी संडे होता है। जो हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो एवरी संडे को होता है फ्रॉम जनवरी 3rd of January to 30th, राइट। तो हर एक संडे को एक मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा और जिससे आपको बहुत चीज़ें आपको आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी। बिकॉज मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपके लास्ट रिवीजन को, जो आपका लास्ट एक स्टेप है जहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कितने आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट वही बताता है कि आप कितने स्ट्रांग है, राइट। सो आई होप आई वांट कि आप सभी इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। तो प्लीज़ फॉर एवरीवन प्लीज़ ज्वाइन आवर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। नाउ लेट अस सी। सो देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले से ही गेट की प्रिपरेशन करी है, राइट। जैसे लगभग पहले एक साल या 2 साल ने एग्ज़ाम किया है और उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक जो उनके पास आ रहा है वो लेस देन 1000 है। तो ऑब्वियसली अगर उनका ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास है तो यानी कि सब कुछ उन्होंने बहुत सही किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी
अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया 3000 के आसपास है, या फिर ऑल इंडिया रैंक 7, 6, 7, 8,000 के पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंजेस है, कुछ ज़रूरत है, बिकॉज इस लास्ट मंथ में लाइफ बहुत चेंज हम लोग अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। जैसे कि मेरे पास एक बच्चे का मेरे पास एक मैसेज आया था, एज यू कैन सी इन दिस पीपीटी। तो आप देख सकते हैं कि सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट फ्रॉम लास्ट 8 मंथ्स, और जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो 30s और 40s के बीच में ही आ रहे हैं, यानी कि वो बच्चे ने मेहनत तो बहुत करी है, करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर गेटिंग द रैंक्स और मार्क्स बिटवीन 30s एंड 40s, दैट मीन्स बच्चे ने मेहनत करी है। लेकिन स्टिल मुझे इस समय पर भी कई ऐसा हो रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हो रहे हैं, राइट, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि शायद मेरे अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ और इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ तो वर्कआउट हम लोग कर सकते हैं, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ताकि हम इस तरह की मिस्टेक को इम्प्रूव करें। तो दो चीज़ें हैं जो हम कुछ चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो दो चीज़ें हैं, पहला, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने कितने सिलेबस इस समय पर कर लिए हैं, या फिर अगर आपने सभी पूरे सिलेबस आपने कर भी लिए हैं तो आप एक्चुअल एग्जाम में आप स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो वो प्रैक्टिस जो है, वो आपकी टेस्ट सीरीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट है नहीं, बट यू कैन सी कि जब हम टेस्ट सीरीज यहाँ पर देते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। पहला, कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100। सेकेंडली, आपकी जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने इस समय पर अटेम्प्ट नहीं किया। थर्डली, कि आपके पास इनकरेक्ट जो क्वेश्चंस है, जो आंसर जो आप क्वेश्चंस आपने करे हैं लेकिन वो अनकरेक्ट क्यों नहीं हो रहे। नेक्स्ट, व्हाट इज योर एक्यूरेसी, राइट, कि अगर आपने लेटर सपोज अगर आपने आउट ऑफ 65 आपने 50 क्वेश्चंस आपने किए हैं, लेकिन स्टिल उसमें से आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कि आपने 90% चांसेस पे आपने एक्यूरेसी सही की है या नहीं की है, राइट। नेक्स्ट, यू कैन सी इंडिया ना, कितना टाइम लगा आपको सिलेबस को कवर करने के लिए। जैसे आपको पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर का है। कई बार बच्चा होता है जो आराम से उस एग्ज़ाम को 2 घंटे के अंदर ही क्लियर कर लेता है, मतलब उसको सारे क्वेश्चंस को हैंडल किया, राइट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे नहीं कर पाते, राइट। रीज़न क्या है, इसको समझना है। नेक्स्ट, कि आपका रैंक क्या है। तो रैंक बेसिकली क्या है, जब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में हम लोग जाते हैं तो आपको जितने भी बच्चे आएंगे एग्जाम से पहले, एक्चुअल एग्जाम से पहले, आपको पता होना चाहिए कि लेट अस सपोज आपने 50,000 बच्चों इस एग्जाम जो बच्चों ने लास्ट मतलब कि 50,000 बच्चों के साथ एग्जाम आपने दिया और उसका रैंक कितना आ रहा है, राइट। उससे आपको पता चल जाता है एक्चुअल में आप एक्चुअल में कितने अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन में कितना रैंक आपका कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि आगे लास्ट मंथ में और ऐसा क्या कर सकता है कि हम इस रैंक को और बेटर कर पाए। आप कितनी बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, कितनी बार आप कॉन्सेप्ट इश्यूज कर मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला है आपके पास मार्क्स यू स्कोर्ड एज वेल एज नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो मार्क्स ऑफ स्कोर्ड बहुत इजी है, आपको पता है कि आपने 100 में से अगर आपने 60 किया तो ऑब्वियसली आप रास्ते में सही रास्ते में आप जा रहे हो। और जो बच्चे जो हैं ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 80 के आसपास जाते हैं। लेकिन अगर आप 60 ऑल इंडिया मार्क्स जो अगर आप 60 से ज़्यादा आप स्कोर कर पा रहे हो तो यानी कि आप ऑल इंडिया रैंक 200 300 के अंदर हो। लेकिन उसके बाद हो तो यानी कि वहाँ पर आपको अपडेट करना, वहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा ताकि अपने रैंक को इम्प्रूव कर पाए। ओके, एंड सेकेंड नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट के अंदर आपके पास 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन 65 में से आपने 45 क्वेश्चंस को स्कोर मतलब उसको आपने सॉल्व किया, और यू कैन से 50 बच्चों 50 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, लेकिन 15 ऐसे आपके पास क्वेश्चंस है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ऐसा क्यों, रीज़न हो सकता है कि सर मैंने आउट ऑफ 11 में से सिर्फ 8 सब्जेक्ट ही फिनिश किए हैं और आपके पास 3 सब्जेक्ट अब आपके बच्चे हैं। तो यानी कि इस लास्ट मंथ में आपको उन सभी सिलेबस को
यानी कि इतने सब्जेक्ट को आपको अपडेट करना है और उसके रिवीजन ज़रूर करनी है, राइट। तो बेसिकली ऐसा ऐसा होता है, मैंने बहुत कई बार बच्चों को देखा, बिकॉज जो गेट का एग्ज़ाम है वो बहुत लेंदी है। पूरे एग्ज़ाम में आपके 11 से 12 सब्जेक्ट्स आपके पास आने वाले हैं, करेक्ट। तो ऐसा होता है कि कई बार बच्चे जब किस मिड में जब चले जाते हैं या फिर लास्ट में चले जाते हैं, तो जो पहले जो बिगिनिंग में जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े थे, तो उसके अंदर वो भूल जाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस नहीं करते। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था, काफ़ी बच्चों को मैंने काफ़ी बार बोला है कि सर कम से कम, कम से कम पूरे सिलेबस को 3 बार उसके रिवीजन करनी है, 3 टाइम्स। बिकॉज उससे आप अपनी आपकी जो सब्जेक्ट के जहाँ पर जो सिलेबस आपने कवर, जो सब्जेक्ट आपने कवर से नहीं पढ़े हैं, तो दोबारा से वो करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टोटल सिलेबस इज़ वेरी वेरी लंदी, है ना। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई सब्जेक्ट आपने किया है, सब्जेक्ट जैसे लेट सपोज इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में स्टिल करने के बाद भी आपको पता चल रहा है कि सर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस समय पर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय पर ये आइडेंटिफाई करो कि वो ऐसे कौन से एरियाज हैं और उसी को इम्प्रूव करो, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट क्वेश्चंस। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर भी जो कुछ बच्चे हैं, जैसे मार्क्स उन्होंने 65 ने स्कोर किया, राइट। लेकिन उसमें से हम एक्यूरेसी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास जो मार्क्स आएंगे ना वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई बार देखा है मैंने, बच्चों ने 50 तो उन्होंने स्कोर कर दिया, 50, राइट। मतलब 50 उनका मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में नेगेटिव उन्होंने लेकर आए क्योंकि उनको सॉल्व नहीं कर पाए या फिर कोई करेक्ट आंसर नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या -12 भी हो सकता है। यानी कि 50 स्कोर करने के बाद भी एट द एंड उनका जो मार्क्स आएंगे वो सिर्फ 38 आए, राइट। यानी कि आइडेंटिफाई करो कि ऐसे क्या रीज़न है। और उस जहाँ पर हमें एग्ज़ाम में कभी भी ना हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं करने। मेहनत करने के बाद भी अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगता है। तो वही आपको करना है कि एग्ज़ाम में ना हमेशा देखना है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ आप एग्ज़ाम को ले रहे हो, राइट। और जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो उसको समझ रहे हो, राइट। तो देखो, दो चीज़ें यहाँ पर है, मैंने आपको बोला, पहला अनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड सेकेंड इज एक्यूरेसी। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट मतलब आपकी कॉन्सेप्ट इशू है, आपको समझना है क्यों है। और एक्यूरेसी मीन्स उसमें से क्यों आपको, अगर आप कई बार आप उसको सिर्फ टेस्ट कर रहे हो तो उसको ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पर एक्यूरेसी ना उसको बहुत हैंडल करना है। तो जो एक्यूरेसी है आपको एटलीस्ट 90+ आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसी से ही आप इम्प्रूव कर पाओगे एग्जाम के अंदर। एंड थर्ड इज टाइम टेकन। देखो कई बार क्या होता है कि बच्चों ने ना, मैंने देखा है कि बच्चों ने उसको एग्ज़ाम जो ना क्वेश्चंस उनको आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें इतनी स्लो टाइम पर चल रहा है ना, तो आप क्या होगा कि एग्ज़ाम पूरा सिलेबस आप सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा एग्ज़ाम जो है ना स्टार्टिंग से एंड तक आप पूरा वो टाइम से जो पूरा एग्ज़ाम है वो फिनिश नहीं कर पाएंगे। आता तो सब कुछ है, लेकिन बहुत स्पीड नहीं कर हैंडल कर पाए। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको स्लो नहीं चलना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट अगर आपका एग्ज़ाम 3 आवर का है तो 2.5 आवर के अंदर आपका सिलेबस, आपको पूरा एग्ज़ाम जो है पूरा फिनिश करना है। एटलीस्ट यू शुड गेट लाइक 20 to 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम, ताकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व नहीं करे हैं, उसको दोबारा से उस पर आप मेहनत कर पाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू कैन सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स। देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कभी नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं कि एंड मोमेंट में आपने कुछ क्वेश्चंस आपने देखे और वो डिफ़िकल्ट आ गए और आपने उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो वैसे टाइम वेस्ट होगा आपका, 10 मिनट्स आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जब 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो डिफ़िकल्ट हो, ऐसे होने के बाद क्या होगा कि आपके अंदर एग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि शायद मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ। जो बच्चे को एग्ज़ाम आते हुए भी, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो,
तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन दो अगर आपको लगता है कि शायद एक या दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, बट कूल रहो, अपना जो स्ट्रेस है उसे कंट्रोल करो, इतने स्ट्रेस में नहीं जाना है, लाइफ को एंजॉय करो, अपने इस इस एग्ज़ाम को एंजॉय करो, राइट। उस पर कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। और अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक है तो उस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इसीलिए बनाया गया है कि आपको देखना है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट मिस्टेक है तो उसी पे वर्कआउट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। नेक्स्ट, ऑब्वियसली आप सभी को पता है एग्जाइटी तो होनी है, एग्ज़ाम में स्ट्रेस लगता है, राइट, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, दिस इज अ वेरी यानी क्वालिटी एग्जाम, राइट। देखो दो तरह के एग्जाम होते हैं, जैसे अगर मैं एसएससी की एग्जाम करता हूँ तो वो क्वांटिटी के ऊपर है, क्वांटिटेटिव नहीं है वो, राइट। एसएससी इज क्वांटिटी, राइट। इन गेट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उस समय पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्ट्रेस भी होता है, एग्जाइटी भी होती है, लेकिन उस समय पर आपको हैंडल करना है और अपने आप को कूल रखो और स्ट्रेस नहीं लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये जो मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, राइट, इस मॉक टेस्ट है, उससे आपको पता चलेगा कि उस पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर आपने मिनिमम मार्क्स कितने स्कोर किए, मैक्सिमम कितने करे। उसी वजह से आपको पता चलेगा कि एट द एंड, इस बिल्कुल सबसे एंड में आपको पता चलेगा कि सर मेरा एक्चुअल में रैंक कितना आ रहा है, वहीं से पता चलेगा आपको, राइट। तो इसका इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है अपने एग्जाम में। ओके। सो नेक्स्ट, सम स्पेशल थिंग्स जो आप सभी को बोल सकता हूँ। पहला, अपने फ्रेंड्स का जो, अगर आप कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे आप कोचिंग कर रहे थे, अन अकेडमी में आप कोर्स कर रहे हो, तो लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं उस केस में, अपने फ्रेंड्स के मार्क्स को कंपेयर करते हैं। और कई बार क्या होता है कि उनके जो फ्रेंड है उसके मार्क्स आ रहे हैं 60 और 70s, लेकिन आप आ रहे हैं 40, और 40 की वजह से क्या होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, कभी भी अपने जो मार्क्स है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर मत करो कभी भी, right? You never do that, you never do it. Okay. Next, never compare test series with actual exam. Why? कई बार क्या होता है कि जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाई जाती है, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर उनका जो एग्ज़ाम जो जो टेस्ट सीरीज अगर उनकी डिफ़िकल्ट है तो दे फील लाइक कि सर डिफ़िकल्ट है तो ज़्यादा एडमिशन्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, राइट। आपको पता होना चाहिए कि इस समय पर अगर आप टेस्ट सीरीज को, इस मॉक टेस्ट है अगर आप उसको दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस लेवल का है। क्या वो बेसिक लेवल पे है, क्या वो मीडियम लेवल पे है, या फिर हार्ड लेवल पे है। ऑब्वियसली हार्ड होगा तो ऑब्वियसली आपका जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा, लेकिन उसको डिप्रेशन पे जाना नहीं है बिल्कुल भी। समझ पाए, राइट। तो कभी भी जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपका आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट, नेवर नेवर नेवर, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बोल रहा हूँ, नेवर नेवर मिसरेड अ क्वेश्चन। बिकॉज गेट के एग्जाम में ऐसा बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि जहाँ पर ऐसे वर्ड होते हैं, एट मोस्ट, एट लीस्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जब पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं ना तो वो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसकी वजह से आप उसको नोटिस नहीं कर पाते। एट मोस्ट, एट लीस्ट, नॉट ट्रू एंड ट्रू, नॉट फॉल्स और फॉल्स, ये सभी चीज़ें ना बहुत आसपास है। और कई बार ब्रेन ना वहाँ पर नोटिस नहीं कर पा रहा कि छोटा सा एक वर्ड है नॉट। तो इस वजह से आप अ, आते हुए भी आप क्वेश्चन को, आंसर को इजी गलती कर दोगे उसमें, है ना। तो हमेशा मिसरेड कभी नहीं करना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट,
You should not ignore aptitude and mathematics at any cost. बिकॉज आपको पता है एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का होता है, और जो मैथ्स है ना, मैथ्स दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 15 से लेकर 20-25 मार्क्स तक हो सकता है। तो आपको पता है अगर आप इन दोनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिर्फ एप्टीट्यूड और मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आप सिर्फ इन दो चीज़ों के साथ ही आप गेट को क्लियर कर सकते हो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि आप यू नो आपके गेट एग्जाम को सिर्फ इन दो चीज़ों क्लियर करोगे, और बाकी जो बचते हैं सब्जेक्ट में सभी से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करते हो। तो ये कभी नहीं मिस करना। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पे बहुत ध्यान रखना है, उसको बहुत प्रिपेयर करना इन चीज़ों के लिए। ओके, एंड डू नॉट मीट इट शुड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट। आपको पता है कि हमारे पास 11 सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट हैं आपके पास। उन 11 सब्जेक्ट में होता ये है कि बच्चों ने 11 में से 8 सब्जेक्ट, 8 जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, राइट। लेकिन 2 या 3 सब्जेक्ट है, उनको लगता है, डर लगता है किसी तरीके से, या कुछ भी रीज़न हो सकता है इस वजह से, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो 2-3 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं से तो एग्ज़ाम आएगा, समझ रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको 11 आउट ऑफ 11 सभी सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। अगर आपके पास इस लास्ट मंथ में भी अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट भी बचे हैं या 3 भी बचे हैं, तो यू हैव टाइम। इस समय पर भी टाइम है। दिन में एवरी डे 3 to 4 आवर की क्लास लो, राइट। और उस लास्ट मंथ पे भी आप उन 2-3 सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको करना यह है कि रिवीजन भी रखना है, मॉक टेस्ट भी करना है, रिवीजन भी करना है, और सभी चीज़ों को दोबारा से करना ही करना है। ओके, तो इस पे वर्कआउट ज़रूर करना है। ओके, नेक्स्ट रिवीजन। ऑब्वियसली रिवीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रिवीजन तो करना ही करना है। कम से कम 3 बार रिवीजन करनी है पूरे सिलेबस की। ओके, एंड इस लास्ट मंथ में व्हाट यू कैन डू इज कि इस टाइम पर भी आप एटलीस्ट 8 to 9 आवर हर दिन आप उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज 3 to 4 आवर, अगर कोई सब्जेक्ट बचा है तो 3 to 4 आवर उस पर कवर करो, 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप रिवीजन पे करो, और लास्ट में 3 घंटे के आपको मॉक टेस्ट आपको देना ही है। तो टोटल आप देखोगे कि 9 से लेकर 10 आवर आपको टाइम मिलेगा ही लगेगा। तो मॉर्निंग आप उठो, अर्ली मॉर्निंग उठो, सबसे बेस्ट वही है। सुबह 6 AM उठो, 5 AM उठो, राइट। और अपना जो लास्ट, जब आप सोते हैं तो लास्ट ये 9 to 10 PM तक आपको सोना है। तो बेसिकली क्या है कि इस मोमेंट पे ना आप इस समय पर 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर करनी ही करनी है। 7 आवर आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम को मैनेज करो, राइट। और हर दिन पढ़ना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि सर आज तो मैंने 12 घंटे पढ़ा, कल को बच्चे ने ऐसे 2 घंटे पढ़ा, थर्ड डे उन्होंने 4 डेज पढ़ा, फिर उनको स्ट्रेस हो गया कि सर मैंने 2-3 से टाइम वेस्ट कर दिया, तो चलो नेक्स्ट डे मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ऐसा कभी नहीं करना, राइट। एक डेली टाइम फिक्स करो, हर दिन 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो, राइट। कभी ऐसा नहीं होना कि कम पढ़ रहे हो, कभी ज़्यादा पढ़ रहे हो, फिक्स करो उतना पढ़ो और बाकी टाइम को एंजॉय करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड नेवर 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 एज्यूम कि जो आपका एग्ज़ाम है वो इजी होगा या फिर टफ होगा। क्यों? अगर एग्ज़ाम इजी होगा तो क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जितना मार्क्स बढ़ेगा उस केस में उतना ही ज़्यादा जो इजी, जिन बच्चों ने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं भी करे हैं वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, राइट। लेकिन हमेशा बेनिफिशियल होना चाहिए एग्ज़ाम टफ हो। टफ होगा तो सिर्फ वही बच्चा उसको टफ को क्लियर कर पाएंगे जिसने एक्चुअल में प्रिपरेशन करी है। अगर बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं करी, बच्चों ने किसी भी तरह की प्रिपरेशन नहीं करी, राइट, उस समय पर भी उस समय पर बच्चा क्लियर नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो टफ एग्जाम वही क्लियर कर पाएगा जिसने एक्चुअल में प्रिपरेशन करी है। तो नेवर थिंक कि एग्जाम इजी होगा। ऑब्वियसली एक ऐसे लेवल पे होगा जहाँ पर इजी भी होगा, मीडियम भी होगा, टफ भी होगा। एक्चुअल एग्जाम उसके बीच में आता है, मीडियम भी आता है, ताकि कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन करी है वो भी एग्जाम कर लेते हैं, और जो टफ है, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी है वो टफ
नो क्वेश्चंस को भी क्लियर कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ये मत सोचना कि एग्ज़ाम इजी आएगा, राइट। हमेशा प्रिपेयर करो अपने आप को टफ लेवल तक, तभी आप एग्ज़ाम को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, बट एट द लास्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पर अनअकैडमी का जो हमारा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, और हमारी जो पीडीएफ है इस वीडियो की, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।